प्राइवेट आदमी के पास ही है ये लैंड। तो ये पूरा केस ही बिल्कुल इसकी कोई बेसिस नहीं है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और मज़े की बात है, ये इसी तरह से मैं बार बार कहता हूँ कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि किसी ने खुदा न खास्ता किसी को कत्ल कर दिया है, और इल्ज़ाम के बाद ये केस शुरू हो जाए और पता चले बाद में कि जो बंदा कत्ल हुआ है वो सामने घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इसी तरह से है कि आपने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये ज़मीन अलॉट कर दी गई है सरकारी, यही हम पे यही इल्ज़ाम लगाएगा। पता ही चला कि भाई ज़मीन तो अलॉटमेंट कभी हुई नहीं है, ज़मीन की अलॉटमेंट तो कभी हुई नहीं है, और वो तो 30 सालों से प्राइवेट लैंड है। और उसके बाद एक छोटा सा भी जो एतराज़ था कि उसकी बाइफर्केशन को एक क्यों कर दिया गया, मज़े की बात है हाई कोर्ट के ऑर्डर पे वो एतराज़ भी विड्रॉ कर, वो एतराज़ भी ख़त्म हो गया। अब ये ज़मीन वापस कि वो जो भी आपस में अमलगमेट हुए थे प्लॉट, वो प्लॉट नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है अनफॉर्चुनेटली। ये और मज़े की बात है, डेट पे डेट सारी चीज़ें। ये पाकिस्तान है, इंसाफ के नाम की हुकूमत है, लेकिन इंसाफ कहीं पर है नहीं, और कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का जो है वो मौला अली का कौल है ये, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत ज़्यादा जुल्म है, और ये ठीक नहीं है। और फिर ये देखते नहीं है कि किसके साथ क्या बात कर रहे हैं। कोई अच्छा काम करेगा क्यों फिर? अगर फ़र्ज़ करें कि वर्ल्ड का अवार्ड लेने के बाद आज दुश्मन भी ये कहते हैं कि कराची जो चल रहा है वो हमारे कामों की वजह से चल रहा है। मेरा कोई बैंक ट्रायल नहीं निकाल के लेकर आ पाए, मेरी कोई ज़मीन नहीं निकाल पाए, मेरी कोई जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकाल के नहीं ला पाए, मेरा कोई शादी हॉल नहीं ला पाए, मेरा कोई पेट्रोल पम्प नहीं ला पाए। मैंने 30,000 करोड़ रुपए अपने हाथों से खर्च किया है। अगर कोई चीज़ लेकर आए हैं इतने ढूंढने के बाद, पता नहीं कौन इस पर क्या कर रहा है, क्यों जो है वो ये करना चाहता है। तो वो ये कि मैंने पाक से ज़मीन पार्टी बनाई है, पाक से ज़मीन पार्टी बनाने के बाद हम कहीं रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। हारने के बाद भी अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो आज मजबूती के साथ खड़े हैं, और दुनिया देख रही है कि जीतने वालों का क्या असर है। और आज हम हारने के बाद भी जलसे भी कर रहे हैं, जुलूस भी कर रहे हैं, उन लोगों में हमारी जो है वो एक्सेप्टेंस है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही ढूंढ कर, बहुत ही एक भोंडा किस्म का एक मजाक किया गया है। मैं समझता हूँ कि अदालत के साथ भी और इंसाफ के साथ। फिर कौन ईमानदारी से काम करेगा? फिर कहेंगे यार अच्छा यार, जब ईमानदारी के बावजूद भी कोर्ट के केसेस भुगतने हैं तो फिर बंदा जो है वो कोई 10 लोग हैं, हम तो खैर अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, इस हाल में भी खुश हैं और इसको भी इम्तिहान समझते हैं कि भाई चले अगर इस इम्तिहान से। लेकिन इंसान हमें कोई रोल मॉडल अगर किसी को बनाना चाहे तो वो किसी अच्छे आदमी को रोल मॉडल बनाएगा नहीं, इसलिए कि अच्छे आदमी का अंजाम जो है वो अच्छा है नहीं। सही काम का अंजाम जो है इस पाकिस्तान में लग पता जाता है कि आपने सही काम किए क्यों है, अनफॉर्चुनेटली। और अभी आप शहर का हशर देखें, शहर का जो हशर है इस वक्त, जो शहर का हशर है आज कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की बात करते, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते, हम यहाँ पर नए इकोनॉमिक जोन की बात करते, हम यहाँ पर नई जॉब्स क्रिएशन की बात करते, हम यहाँ पर स्कूल की बात करते, हम यहाँ पर अस्पतालों की बात करते। आज कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा कचरा नहीं उठ रहा। कहाँ से हम कहाँ आ गए, कचरा नहीं उठ रहा। अभी हम पानी की भी बात नहीं कर रहे, टैंकर वैंकर हम सब भूल गए। अभी सबसे बड़ा मसला हमारा ये आ गया कि भाई हमारा कचरा नहीं उठ रहा, और उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी कूद गई है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कूद गई है, सिटी गवर्नमेंट तो माशाल्लाह से जो है अपने दोनों हाथ जो है वो बिल्कुल इस बहती गंगा में जो है वो हाथ साफ कर ही रही है, लेकिन कचरा उठ कर नहीं दे रहा। तो आज कराची वालों को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। आर्टिकल्स आ गए, हमारे ज़माने में आर्टिकल छपता था फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में कि वर्ल्ड के 3 बेस्ट मेयर्स में मुस्तफ़ा कमाल का नाम आ रहा है, वर्ल्ड के 3 बेस्ट मेयर्स में। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपता है कि दुनिया का सबसे गंदा तरीन मक्खियों वाला शहर जो है वो कराची है। आज दुनिया की रैंकिंग में कराची दुनिया के 5 नॉन लिवेबल सिटीज़ में शामिल है कि जो कि बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल है ये आज की। लेकिन आज भी वही मेयर भी हैं, गवर्नर भी हैं, वज़ीर आला भी हैं, मिनिस्टर भी हैं। तो क्या आज के लोगों को कोई रोकेगा कि भाई ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? कोई अकाउंटेबल करेगा कि भाई ये जो अरबों और अरब रुपए खर्च हो रहे हैं इसी नाम पर, वो कहाँ जा रहे हैं पैसे, वो किधर जा रहे हैं पैसे? और मैं बारहा ये इंडिकेशन कर चुका हूँ, कराची के साथ ये मजाक जो है बंद होना चाहिए। कराची का आज भी सोल्यूशन है, इन्हीं इख्तियारात और वसाइल में कराची ठीक हो सकता है। अच्छा, आपने कराची के हवाले से चंद महीने रह गए हैं लोकल
आपकी तरफ से कोई ऐसी प्लान, क्योंकि लग नहीं रहा कि ये कचरा जब तक नए इलेक्शन होते हैं, बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, ये साफ़ हो जाए, तो आपने कोई ऐसी प्लानिंग की है मुस्तकबिल के लिए ताकि कराची साफ़ हो सके अगर नए लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के बाद आपको गवर्नमेंट में? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल को लोग जानते हैं इस नाम से कि वो रातों में जाग कर उसने कराची को बनाया है और चलाया है। मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में कभी भी कोई स्पेशल ट्रांसमिशन कचरे पर नहीं की गई, किसी चीफ जस्टिस ने आकर नहीं कहा, किसी ने मुजाहरा नहीं किया, कोई टॉक शो नहीं चला। हमारे ज़माने में शहर साफ़ होता था, 9 से 10 हज़ार टन गार्बेज हम उठाते थे। मेरे ज़माने में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इख्तियारात और वसाइल थे, आज की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास भी वही इख्तियारात और मसाइल हैं। मैं 12 रिपीट कर रहा हूँ, आज की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास भी वही इख्तियारात और वसाइल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, कचरा उठाने के और नालों की सफाई के वही हैं। मैं अभी पानी की बात नहीं कर रहा, मैं अभी स्कूलों की बात नहीं कर रहा, मैं अभी फ्लाईओवर अंडर पासेस की बात नहीं कर रहा। भाई देखें, जब ये कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, तो मैं कब इनसे हम कराची वाले कब इनसे सड़कें मांग रहे हैं, कब इनसे फ्लाईओवर मांग रहे हैं, कब हम इनसे पानी मांग रहे हैं, कब हम इनसे जो है वो अंडर पासेस मांग रहे हैं, अस्पताल स्कूल तो नहीं मांग रहे। हम तो कह रहे हैं हमारा कचरा उठा दो। उस कचरा उठाने का इख्तियार इनके पास वही है जो मुस्तफ़ा कमाल के पास जिस ज़माने में इख्तियार था। तो आपने पूछा कि मेरे पास प्लान क्या है। मेरा प्लान मेरा माजी है। मेरा माजी ये है कि मेरा माजी ये है कि मैंने लोगों को काम करके दिखाया है, और हमारे पास काम करने के अलावा, ईमानदारी से काम करने के अलावा कोई और दूसरा एजेंडा नहीं। और लोगों को इस बात का पता है। एक ज़रा सी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ऑर्डर्स हुए और लोगों को ये उम्मीद हो गई थी कि ये आदमी कर देगा। मेरे पास ऐसे मेरे दुश्मन भी कह रहे हैं कि हम काम कर सकते हैं, हमारे दोस्त तो कह ही रहे हैं कि हम काम कर सकते हैं। ये हमारी क्रेडिबिलिटी, अल्लाह ताला ने ये हमें ये रुतबा और ये मुकाम दिया माशाल्लाह से। कल हमने डिफेंस डे मनाया, आज यौम फजाइया मना रहे हैं। आप आज़ाद कश्मीर गए थे, LOC की तरफ से गए, क्या सूरत